सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री नागेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आखिरी में भगवान श्री सूत जी ने नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। कहा, सौनक, दारुक और दारुका नाम के राक्षस और राक्षसनी पति पत्नी के रूप में निर्वास करते थे। दारुक भगवान पार्वती जी की परम भक्ता थी। उसका जो पति दारुका वो नास्तिक था। दारुका नाम की राक्षसी इतनी भक्त थी भगवान पार्वती जी की कि पार्वती जी ने प्रसन्न होकर के इस राक्षसी को ऐसा वरदान दे दिया था कि इसका जितना भी संपत्ति ऐश्वर्य है, नगर गांव राजधानी, ये मानसिक रूप से जो सोचती थी राजधानी और सैनिक सब इसके वहीं पहुंच जाते थे। पार्वती जी से व्रत का फल पाकर अहंकार में इसका पति आ गया। पत्नी जब इतनी महान हो गई तो पति जो है अहंकार में आ गया। बंधुओं, भगवान किसी को बल धन बुद्धि दे तो उसको सज्जन बनाए। बल धन बुद्धि तप अगर ये किसी दुष्ट आदमी को हो गया तो पूरी समाज का वो नाश कर देगा। दारुका राक्षसी बल तप से भगवान शिव जी को पार्वती को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर ली। इसके पति को घमंड आ गया कि मेरी पत्नी तो ये है, तो इसने पूरी धरती पर युद्ध छेड़ दिया। इस राजा को जीत, उसको मार, इसको काट, उसका छिना, उसका झपटा। धरती पर राज्य हो गया इसका अखंड। तो भी इसे संतोष नहीं हुआ। उसके पश्चात इसका सवर नहीं हुआ तो इसने स्वर्ग पर धावा बोल दिया, इंद्र को भी जीत लिया। स्वर्ग सिंहासन इसका हो गया। ब्रह्मलोक में भी धावा बोल दिया, ब्रह्मलोक भी अपना करना चाहता था। तब देवताओं को ब्रह्मा ने जगाया, अरे मूर्खो, तुम्हारा स्वर्ग इसने छिना लिया और मेरा लोक छिनाने वाला है और तुम चुप बैठे हो, इतने बुज़दिल हो गए हो। ब्रह्मा जी ने जब उनकी शक्ति को दिखाया और जगाया तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया उसके ऊपर। देवताओं ने आक्रमण किया तो देवताओं के आगे दारुक नाम का राक्षस अपनी पत्नी के पास पहुंचा, बचाओ बचाओ। पत्नी ने कहा कि तुमने गलत काम किया है देवताओं के साथ युद्ध करके, अब तुम बचोगे नहीं, पर मेरे स्वाहा की रक्षा के लिए मुझे ही अब सब करना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने अपनी पूरी सेना, पूरा धन, पूरा नगर लेकर के वो सीधी पाताल में जाकर पहुंच गई। पति को बचाने के लिए पाताल लोक में पहुंच गई राक्षसी। वहां जाके रहने लगे। देवताओं का पुनः स्वर्ग मिल गया धरती पर, मानवों को पुनः अपना अपना राज्य प्राप्त हो गया। कथा को समझते समझते एक शब्द और समझना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं की शक्ति का ज्ञान देवताओं को दिया। देवता युद्ध में स्वर्ग हार गए थे, पर ब्रह्मा जी के यहां आक्रमण जब हुआ तब देवताओं को बुलाया और उसकी शक्ति समझाई। इसीलिए हर परिवार में एक बुजुर्ग होना चाहिए जो हमारी शक्ति हमें बताता है कि तुम कौन हो और कैसी बुज़दिली कर रहे हो, कैसे बुरे काम कर रहे हो। कोई भी परिवार बिना बुजुर्ग के नहीं होना चाहिए, और वो बुजुर्ग ऐसा हो ब्रह्मा के समान पूजनीय होना चाहिए। घर में कोई उसका अपमान ना करे, कोई तिरस्कार ना करे। बंधुओं, जिस बुजुर्ग का घर में सम्मान है, तिरस्कार नहीं है, वह बुजुर्ग अंतिम श्वास तक उस घर में ब्रह्मा बन करके घर के नाती पोते पोते पोतड़ी सबको सही दिशा दिखाता है और वो घर आगे चलता है। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वो घर नरक और नाश की ओर जाता है, उसे कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए बुजुर्गों को संभालो, इनकी प्रतिष्ठा करो। उनकी कमाई हुई हवेली में रहते हो, उनकी कमाई हुई दुकान पे बैठ के नोट छापते हो और उनका ही सत्कार नहीं।
बुजुर्ग घर में नहीं है तो घर में समझो कुछ नहीं है, है? सारे लोग किस लिए रोते हैं, क्यों परेशान होते हैं सब? एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए। ये धन, ये वैभव, ये नौकरी, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये किस काम की है? हे भगवान एक बच्चा दे दो। ये प्रपंच के लिए बच्चा जैसे तुम्हें चाहिए, बिना बच्चे के जैसे पूरा घर दुखी रहता है, बिल्कुल वही भाव बुजुर्ग के लिए भी तुम्हारे अंदर पैदा करो। बुजुर्ग के बगैर भी रो, तरसो, परेशान रहो। भागवत के आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे रो रहे थे बच्चे के लिए, ये धन, ये वैभव, इसका क्या होगा? भगवान विष्णु ने कहा ले बेटा ले जा। और बेटा लेने के 10-15 साल में आत्मदेव ब्राह्मण भागता फिर रहा था बेटे को पाकर। सारी संपत्ति जुए में हार गया, मां के भूषण आभूषण हार गया, मां कुआं में कूद के मर गई शर्म के मारे, इतना दुष्ट हो गया। पर बेटा बेटी किसी ने चखा नहीं है फोड़ के कैसा निकलेगा, पर अम्मा और दादी सबने चखी हुई है। और तरबूजा और आम जो चख के लेते हैं फिर उसमें शिकायत का मौका रहता नहीं है महाराज। तो ये बुजुर्ग सबने चखे हुए हैं पर फिर भी प्यार ना हो रहा। अरे चख लिया है, खट्टा है तो थोड़ा कम कर लो प्यार, माथे पे शरबत डाल के कर लो, बिना मन के कर लो। मीठा है तो चिपक जाओ चौसा आम की तरह। चौसा आम से कैसे चिपट जाऊं मैं, दोनों हाथ अंते। मैं चाहता हूं ऐसे ही बुजुर्गों से लुपक जाओ, चिपक जाओ, दोनों हाथों से पकड़ लो बुजुर्गों को, चले न जाए हाथ से, निकल न जाए हाथ से, क्योंकि एक बार बुजुर्ग चला गया फिर कभी लौट के आने वाला नहीं है। और बच्चे तो आ जाएंगे, गुड्डू नहीं रहे तो पप्पू, पप्पू नहीं तो हुकमचंद, लालचंद, डालचंद, दुनिया भर के नाम है, आ जाएंगे। एक मरने दे आ जाएगा, दूसरा मरने दे आ जाए, पर दादी कहां से लाएंगे? औलाद का कार्य है आना, आ जाएंगे। बुजुर्गों का काम आना नहीं है, उन्हें संभालो, वृद्धाश्रम में ना जाएं, आपके ही गृहस्थ आश्रम में रहें। और थोड़ा थोड़ा वृद्धों को भी सुधरना पड़ेगा। कौन, मौन और नौन, ये 3 चीज पाल लो बुढ़ो, कोई अपमान नहीं होगा तुम्हारा। एक तो मौन रहो और एक तो कौन। कौन माने बुढ़ों में ये बड़ी आदत होती है, कौन आया बहू, कौन आया बहू, कौन गया, चुप। कौन, मौन और नौन। चाहे पूरा झोंक दे नमक है सब्जी में, बोलो मत, और चाहे बिल्कुल ना डाले, बोलो मत। 3 चीज सीख जा गुरुजी से बुढ़ो, एकदम सम्मान मिलेगा। पर बुढ़े हो रहे हैं बिल्कुल 5 स्टार। नई बहू के कंपटीशन में आ रही है सास, कौन से पार्लर गई थी तू, बहू को पूछ रहे। बस यही चीजें हैं महाराज। आप अपनी जगह पर बने रहिए, काम बन जाएगा। अरे भैया बहू और छोरा छोरी हो, आप अपनी जगह पर बने रहो, काम बन जाएगा। नाग स्वर महादेव की कथा चल रही थी। दारुक और दारुका दोनों पाताल में चले गए। आज सागर के ऊपर से यात्रा करने के लिए व्यापारी लोग जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए। उसमें सोमवार का व्रत करने वाला एक वैश्य है, जिसको अर्जेंट जाना था, समय पर नाव नहीं मिलती, इसलिए सुबह की पूजा घर पे न करके थैले में रख लिए भोले बाबा और मां सामग्री, और नाव में चढ़ गया। सूर्योदय हो रहा है, सागर का जल लेकर अभिषेक कर रहा है, पूजा चढ़ा दी, अर्पण कर दिया, आरती कर दी, सब कर दिया, और सबसे कहा 5 मिनट कीर्तन करो। कीर्तन हो रहा है, तभी उस दुष्ट राक्षस को पता चला पाताल में कि सागर के ऊपर से धरती लोक के लोग जा रहे हैं, आज इनसे बदला ले लो। उसने क्या किया, दुष्ट ने छल कपट करते हुए नाव को पलट दिया, और जब नाव पलटी तो सब गिरे पानी में। कोई किसी को बचाने के लिए तैयार नहीं, सब डूबते चले जा रहे हैं। जो वैश्य शिवजी की पूजा करके नाव में डूबा, उसने अपने डूबने की चिंता छोड़ दी, भोले बाबा की
पिंड को पकड़ लिया भोलेनाथ, आप न डूब जाना परमात्मा। भगवान को बचाने के लिए नीचे घुसता चला गया पाताल में। जो शिव की पिंड पूजा कर रहे थे उसमें से ही शिव पैदा हो गए और नाव को सीधा कर दिया और सारे यात्रियों को नाव में सुरक्षित बिठा दिया और जाकर के उस दारुक राक्षस को पकड़ लिया भगवान शिव जी ने। अरे मूर्ख पापी, इस तरह निरपराध मेरे भक्तों पर तू बदला ले रहा है। कपट और छल से इतने में पार्वती आ गई, क्योंकि वो राक्षसी उनकी भक्त थी। भोलेनाथ का क्रोध शांत किया पार्वती जी ने, कहा स्वामी ये मेरी भक्त है, इसका ये पति है, इसका सुहाग ना उजड़ जाए, क्योंकि मैंने सदा सौभाग्यवती का इसे वरदान दिया हुआ है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हारे वरदान के कारण मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं, पर इसे कहो कि पाताल में ही रहे और ये कभी मेरे भक्तों को तकलीफ ना दे। आज उस वैश्य के भक्ति के कारण भगवान शिव प्रकट हुए, तो भगवान ने वैश्य से कहा वर मांग लो वैश्य। तो भगवान वैश्य कहते हैं प्रभु भव से पार करने के लिए आप ही भव सागर में तारक हो, भव पार करने के लिए परमात्मा आपके भक्तों को आप यहीं स्थापित हो जाइए और हमें पार लगाइए। तब भगवान शंकर ने वैश्य भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर नाग के रूप में सागर में स्थापित हो गए हमेशा के लिए, और ये वरदान दे दिया और महत्व बता दिया कि जो भी भव सागर में किसी भी समुद्र में यात्रा करेंगे और जो मेरा अभिषेक मेरा मंत्र जाप करके भव सागर में चलेंगे यात्रा करेंगे, तो उनको सागर में कहीं भी अविरोध नहीं आएगा और वो ठीक से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। भगवान शंकर नागेश्वर महादेव के रूप में हर सागर में उपस्थित हो गए। ये भगवान महादेव की कथा श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को अमृतमय वर्ण सुनाए। ऐसी महादेव की ज्योतिर्लिंग पावन कथाओं को सुन के भगवान समस्त ऋषि त्याग की मूर्ति हो गए, शांति की मूर्ति बन गए, प्रसन्नता की मूर्ति बन गए, आनंद से भर गए। अब उनके जीवन में कुछ बचा है तो केवल ये बचा है कि कब साक्षात होगा जीवन में और कब कल्याण होगा। भगवान सूत जी ने अनेक दृष्टांत अनेक कथाओं का वर्णन किया। बंधुओं, श्री धाम वृंदावन में पावन कथा का आयोजन 23 तारीख से है। जन्माष्टमी भगवान श्री गोपाल की दही हंडी झूला महोत्सव ये पावन उत्सव होंगे और भगवान का पुण्य अवतरण का आनंद कथा के माध्यम से वहां दिया जाएगा सबको। सत्संग टीवी पर वो कथा प्रसारित होगी। जिनको भी वहां अपने पितरों के लिए भगवान के अवतार प्रकट होने के आनंद के लिए कथा भागवत की पोथी का पाठ कराना है वो शामिल हों। कल आखिरी दिन इस कथा का है। संस्कार टीवी पर इस कथा का प्रसारण 1 बजे से ही होगा, पर कल सुबह 7 बजे अभिषेक होगा और 10 बजे से 1 बजे यहाँ पांडाल में कथा होगी। जो लोग पांडाल में आएंगे तो उन्हें 10 बजे आना है। 1 बजे कथा टीवी पर रहेगी, पर कथा यहाँ पांडाल में 10 बजे से 1 बजे तक चलेगी। ये सूचना है। आप सब लोग इसी तरह कल सुबह समय पर आएंगे और कथा के बाद जो कोई लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं कथा सुनने अगल बगल 100 किलोमीटर से, उनको प्रणाम करना है। बहुत दिनों से लोग जुड़े रहते हैं टीवी से, पहली बार मुलाकात हो रही है। तो मैं यहाँ कथा के बाद बैठता हूँ तो बड़ा संयम, थोड़ा सा हल्ला और धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि किसी किसी को धक्का जो है सहन नहीं होता। नुकसान ना हो, झगड़ा ना हो, क्रोध ना हो, तो शांति से। और जो हमारे भक्त दर्शन सुबह कर चुके हैं वो शांत रहें, उनको दर्शन फिर बाद में 7 बजे उनको भी दर्शन देंगे। आज यहाँ शाम को आएंगे, लौट करके 7 बजे बैठेंगे, तब आपसे भी मिलेंगे। पर जो लोग अब कथा सुन के चले जाएंगे अपने घर, उनको दर्शन पहले हो जाए।